आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं एमका को लेकर आई एक रिपोर्ट से। एमका को लेकर हम सब भली भांति जानते हैं कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की 7 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्वायर की जानी है, लेकिन इसमें एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 को इस समय ज्यादा प्राथमिकता दे रही है और एडिशनल 20 एयरक्राफ्ट की खरीद को और ज्यादा यहाँ पर ऐड किया गया है। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स एमका की संख्या को 40 से बढ़ाकर 60 करने वाली है, जहां पर पहले 40 मार्क 1 ए सुनिश्चित किए गए थे, लेकिन अब यहां पर 40 से जगह 60 जो मार्क 1 एयरक्राफ्ट हैं एमका, ये भारतीय वायुसेना की तरफ से खरीदे जाएंगे, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन पर पावर्ड होंगे। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि एमका मार्क 1 से मार्क 2 में जो ट्रांजिशन है, इसमें तकरीबन 12 से लेकर 18 महीने तक प्रोडक्शन लाइन आइडल रह सकती है और इसी चीज़ को रोकने के लिए जो एडिशनल ऑर्डर है ये प्लेस किए जाएंगे ताकि प्रोडक्शन लाइन एक्टिव रहे और जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी स्मूथ हो, इसमें किसी प्रकार का हमें अवरोध उत्पन्न होता दिखाई ना पड़े। हमारी अगली बड़ी अपडेट जोरावर लाइट टैंक को लेकर आ रही है। जोरावर लाइट टैंक जो कि भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये रिकॉर्ड समय पर विकसित किया गया है, तो ये अपने डिजर्ट ट्रायल के लिए तैयार है, लेकिन इसी बीच इसके अपग्रेड को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। रिपोर्ट्स में इंगित किया जा रहा है कि जोरावर को, जो कि 25 टन वजनी लाइट टैंक है, अब मौजूदा इसमें 760 हार्स पावर का जो यूएस मेड कमिंस VTA 903E-T760 इंजन है, इसको अधिक पावरफुल यानी कि 1000 हार्स पावर के कमिंस एडवांस कॉम्बैट इंजन से रिप्लेस किया जाएगा ताकि जोरावर जो लाइट टैंक है इसकी मनूवरबिलिटी और एजिलिटी को बढ़ाया जा सके। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब जोरावर को लेकर कंफर्म हो चुका है कि अधिकतर इसका यूज़ जो है वो हाई एल्टीट्यूड जो एरियाज हैं वहाँ पर किया जाएगा और ऐसे में एक पावरफुल इंजन इसको एक एडिशनल एडवांटेज ही प्रदान करेगा। जोरावर इस समय काफ़ी तेज़ी के साथ अपनी टेस्टिंग फेज को कंप्लीट कर रहा है, जहाँ पर जो रिजल्ट ट्रायल है अब यहाँ पर इनकी शुरुआत होगी। आप इसको एक यूज़र ट्रायल भी कह सकते हैं और इसके बाद ही जो नंबर्स हैं वो डिसाइड किए जाएंगे और प्रोडक्शन जो नंबर्स हैं वो जितना ज़्यादा होगा इंडियन आर्मी को उतने ज़्यादा टैंक्स मिल पाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है और ये काफी चौंकाने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि शुरुआत से हम लोग ये मान के चल रहे थे कि भारतीय नौसेना अपने जो MiG-29 के और राफेल M फाइटर्स हैं इनके लिए अस्त्र मार्क 1 को कंसीडर कर रही है, लेकिन एक काफी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जहां पर अब भारतीय नौसेना का डिसीजन ये है कि वो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को बाईपास करेंगे, लेकिन अस्त्र मार्क 1 की जगह अब उनका ध्यान अधिक एडवांस अस्त्र मार्क 2 BVR मिसाइल पर है, जो कि उनके न्यूली ऑर्डर राफेल M और एग्जिस्टिंग MiG-29K की फ्लीट में हमें देखने को मिलेगी। अब अगर हम जून 15 2025 की रिपोर्ट की बात माने तो अस्त्र मार्क 2 भारतीय नौसेना की फेवरेट बन चुकी है और इस समय जो इसके ट्रायल चल रहे हैं उस पर भारतीय नौसेना की नज़र है। भारतीय नौसेना का कहना है कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में है जो कि एनिमी फाइटर को लॉन्ग रेंज से ही न्यूट्रलाइज कर सके और ऐसी भूमिका अस्त्र मार्क 2 के लिए काफ़ी उल्लेखनीय बन जाती है। आपको याद दिला दें कि अस्त्र परिवार में टोटल 3 मिसाइल बनाई जा रही हैं, जिसमें अस्त्र मार्क 1 पहली मिसाइल है जिसकी रेंज 110 किलोमीटर, अस्त्र मार्क 2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर और अस्त्र मार्क 3 जिसकी रेंज 350 किलोमीटर तक होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर में हम सब ने देखा कि भारतीय वायुसेना ने कैसे पाकिस्तान के मल्टीपल बेसिस को टारगेट किया, उनके रनवेज को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन अब इसमें एक कदम भारतीय वायुसेना और आगे जा रही है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको एनहेंस करने के लिए अपने जितने भी फाइटर जेट फ्लीट हैं उन सभी में एडवांस इंडिजिनस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसको आप शॉ के नाम से जानते हैं, उसको इंटीग्रेट करेगी। गौर करने वाली बात एक ये है कि ये कटिंग एज वेपन सिस्टम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। शॉ की बात करें तो ये एक प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है जो कि एनिमी की एयरफील्ड्स को, रनवे को और उनके दूसरे फोर्टिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है और ये अलग अलग फाइटर जेट प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुखोई 30 MKI, MiG-29 और तेजस, इनकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा होती है और इसमें हमें जो एडवांस गाइडेंस सिस्टम है वो देखने को मिलता है, जो कि इसकी एक्यूरेसी को काफ़ी इंप्रूव कर देता है और अब इंडियन एयरफोर्स अपनी फाइटर फ्लीट में इनको इंटीग्रेट करने वाली है। एयरस्पेस प्रेजेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर इस समय सबकी नजरें टिकी हुई हैं और भारत ने 156 की संख्या में इनकी खरीद को क्लियरेंस भी दी है और हाल ही में जो पेरिस एयर शो है वहां पर इसको प्रदर्शित भी किया गया। लेकिन इसी बीच एयरस्पेस प्रेजेंट को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि एयरस्पेस प्रेजेंट से बहुत जल्दी हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जो ट्रायल्स हैं वो शुरू किए जाएंगे। रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो इंटीग्रेशन वर्क है ये पूरा हो चुका है। इनिशियली जो हेलीकॉप्टर हैं ये लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन फेज में इंटर भी कर चुके हैं।
अब हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक क्रिटिकल वेपन सिस्टम है जिसका प्रचंड में इंटीग्रेशन ये इंगित करता है कि इसकी जो एंटी आर्मर कैपेबिलिटीज हैं वो काफ़ी इन्हेंस हो चुकी है और भारतीय थल सेना और वायु सेना को क्रमशः 165 हेलीकॉप्टर दिए जाने हैं। इसके अलावा ये जो वेपन सिस्टम है ये ALS रुद्र हेलीकॉप्टर्स में भी हमें देखने को मिलने वाला है। अब हेलिना की बात करें तो इसको ध्रुवास्त्र के नाम से भी जाना जाता है और ये थर्ड जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको DRDO की तरफ से विकसित किया गया है। इसकी रेंज 7 से 8 किलोमीटर की है और ये इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर और इसके अलावा जो प्रिसीजन टारगेटिंग है उसको यूज़ करती है। इसमें हमें लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च जैसे मोड्स देखने को मिल जाते हैं और ये एनिमी के टैंक्स, बंकर, उनके दूसरे फोर्टिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह करने में पूरी तरीके से कैपेबल है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत फोर्ज को लेकर आ रही है। भारत फोर्ज ने फ्रेंच कंपनी जिसका नाम तुर्गिश गैलार्ड है, इनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है जहां पर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इनके अंतर्गत एरोक अनमैन एरियल व्हीकल ऑफर किया गया है। अब एरोक की बात करें तो ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास का अनमैन एरियल व्हीकल है जिसको इस प्रकार से डेवलप किया गया है कि ये बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी इस समय भारत को ऑफर कर रहा है, वो भी लोवेस्ट एक्विजिशन और डेवलपमेंटल कॉस्ट में। अब इसको बात करें ड्रोन को लेकर के तो ये हाई एल्टीट्यूड में लॉन्ग पीरियड तक उड़ान भरने में सक्षम है और ये लॉन्ग रेंज सर्विलेंस के साथ साथ जो स्ट्राइक मिशन है उसको भी एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये एनिमी की मूवमेंट को एक ऐसी दूरी से मॉनिटर कर सकता है जहां पर ये खतरे से खुद बाहर हो। एरोक की जहां तक बात रही तो ये परमानेंटली कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और दूसरे मिलिट्री एसेट से लगातार कनेक्टेड होता है जहां पर ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को लगातार रियल टाइम में शेयर करता होता है और टैक्टिकल सिचुएशन में ऐसे ड्रोन्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। इसके अलावा इसके पास 1.5 टन की जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी है जहां पर ये सेफ डिस्टेंस से ही एनिमी को एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगा। भारत में इस समय एक के बाद एक जो बड़े मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये प्रगति पर हैं। पहले हमने ब्रह्मोस 2 के बारे में सुना, हमने ब्रह्मोस NG के बारे में सुना, लेकिन अब एक और रिपोर्ट आ रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जहां पर DRDO के तरफ से जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट है इसके डेवलपमेंट को इंटेंसिफाई कर दिया गया है। ये बेसिकली हमारी स्वदेश निर्मित इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल पर आधारित होने वाली है और ये नई मिसाइल इंडियन एयरफोर्स को लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करेगी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स में यूज करने के लिए इसको कुछ व्यापक मॉडिफिकेशन से गुजरने पड़ेंगे। दरअसल इस मिसाइल की रेंज क्लेम की जा रही है 500 से लेकर 600 किलोमीटर, जिसको आगे चल के और भी बढ़ाया जा सकेगा। अब अगर हम एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये ITCM प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी जिसको सेवरल मॉडिफिकेशन से गुजरने पड़ेंगे, जैसे कि एयरक्राफ्ट से ऑपरेट करने के लिए इसमें जो बूस्टर स्टेज है इसको एलिमिनेट किया जाएगा। अब क्योंकि इसे सीधा एयरक्राफ्ट से ही इजेक्ट किया जाना है तो सीधा मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट की एल्टीट्यूड और वेलोसिटी का इस्तेमाल करेगी इनर्शियल प्रोपल्शन के लिए और आगे चल के ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने में सक्षम होगी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, सुखोई 30 MKI, राफेल और MiG-29 जैसे प्लेटफॉर्म्स में ये देखने को मिलेगी। हमारी अगली और अंतिम अपडेट आ रही है STT-40 को लेकर के। STT-40 जो कि इंडियन एयरफोर्स की बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसको हाल ही में इसकी डील को क्लियर किया गया था तो इस पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से विकसित किया गया हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 जिसको हम STT-40 के नाम से जानते हैं, इसकी डिलीवरी सितंबर 2025 से शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ, पहला STT-40 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को सितंबर 2025 में डिलीवर किया जाएगा। ये चीज़ HAL की तरफ से कंफर्म हो चुकी है। STT-40 को बेसिकली भारतीय वायुसेना के पुराने हो रहे HPT-32 दीपक ट्रेनर्स को रिप्लेस करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसे हमने एरो इंडिया 2025 में देखा भी था और अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये डिलीवरी के लिए तैयार है और HAL जो जरूरी कार्रवाई है उसको शुरू करने वाली है। तो आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों से शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रिपोर्ट्स के साथ, कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।